और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, धमाके से जुड़ी हुई पैनिक अटैक का नतीजा ये धमाका बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर किसी और बड़ी वारदात की साजिश में था, लेकिन अधूरा आईडी चलती कार में ही फट गया। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से बहुत अहम सुराग मिले हैं। बताया यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर जैश ए मोहम्मद ने यह नया पैटर्न अख्तियार किया है। एनआईए और दूसरी एजेंसियां उमर के मददगारों की तलाश कर रही है। कई गिरफ्तारियां अभी हो सकती है दिल्ली ब्लास्ट पर। यह सबसे बड़ा खुलासा, पैनिक अटैक की वजह से यह धमाका हुआ था। उमर किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। जल्दबाजी में अधूरा आईडी चलती कार में फटा। जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। और इसी से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियां अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं जो कुछ पता चल रहा है। ये देखिए, कार की पहली तस्वीर जो नजर आई थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2:30 बजे सीपी गई थी ये कार। जो सबसे बड़ी चिंता की बात, क्या कनॉट प्लेस भी निशाने पर था? ये देखिए खबर और उसका मतलब आपको समझा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पैनिक अटैक की वजह से धमाका हुआ, खबर ये निकल रही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आतंकी उमर का टारगेट क्या कुछ और था या कोई और शहर था। बिल्कुल, और खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार पार्क किए जाने की संभावना है। तो मतलब क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूरी प्लानिंग रची गई, वहीं पर सब कुछ तैयार किया गया था? इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि 2 साल से विस्फोट जमा कर रही थी शाहीन, जो उसने कहा है अपने कबूलनामे में। और इसका मतलब यह होता है कि पूरे देश में क्या दहशत फैलाने की प्लानिंग की, क्योंकि 2 साल से जो है विस्फोट लगातार जमा किया जा रहा था। तो दिल्ली धमाके की जांच हुई और तेज। और अभी एक बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई आपको दे दें कि ब्लास्ट वाली जो जगह है वहां पर एनआईए की टीम भी पहुंची है। और अमित भारद्वाज का रुख कर लेते हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, इस पूरी जानकारी में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो केंद्र बना हुआ है। 10 दिन तक वहां पर गाड़ी पार्क थी। क्या ये नहीं माना जाए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही ये साजिश रची गई थी? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है तो सारा केंद्र जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है। यहीं पर पूरी जो है साजिश रची गई है, ऐसा सोर्सेज बोल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग उनके साथ थे उनको भी इंटेरोगेशन के लिए पहले डिटेन किया गया था, कुछ लोगों को और उठाया गया। तो इसीलिए था कि यहाँ से सारे जुड़े हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, ना केवल दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में ये ब्लास्ट करना चाहते थे। और अगर हम बात करें, जो सोर्सेज कह रहे हैं, जो वहाँ से एफएसएल को चीज़ें मिली हैं, हमारे जो फॉरेंसिक के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि 2 तरह के मटेरियल मिले हैं, अभी उन पर जांच चल रही है। काफ़ी ख़तरनाक हो सकते थे और ये पैनिक नहीं होता तो शायद इससे बड़ा कुछ रच सकते थे ये लोग। 2 साल से लगे हुए थे, एक्सप्लोजिव जमा कर रहे थे और इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव। आप देखिए जी मीडिया नेटवर्क में एक एक चीज़ दिखाई थी, लोगों तक हर एक चीज़ पहुँचाई थी कि किस तरह से पूरी प्लानिंग कर रहे थे। 11 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है और वहाँ पर जो है कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। कल हमने एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू किया जिसने गाड़ी बेची थी, उसने भी ये कहा था कि 29 को गाड़ी बेची और उसके बाद जो है वो बिल्कुल गाड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी में आ जाती है और पूरी प्लानिंग यहाँ पर होती है। इसीलिए जांच एजेंसियाँ, उनके लोग अभी यहाँ पर हैं और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन सारी यहीं पर कर रही है। कुछ और लोगों को भी उठाया गया, कुछ और लोगों को डिटेन किया गया। लेकिन 2 साल से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। शाहीन जो है वो कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रही थी जो नोबल प्रोफेशन से जुड़े, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों से जुड़े हैं और ये उनको चुन चुन के अपने मिशन में डाल रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2 तरह की जो है मटेरियल मिले हैं। अभी चीज़ें और क्लियर होंगी। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 तरह के मटेरियल मिले हैं। एक्सप्लोजिव जो है वो बड़ी भारी मात्रा में था और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सीरियल ब्लास्ट ये करना चाहते थे, न केवल दिल्ली में, अन्य राज्यों में जहां जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वहां पर भी करना चाहते थे। तो ये एक जगह नहीं, पूरे देश को दहला देना चाहते थे। बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी जो चिंता की बात, बार बार जो सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी क्या साजिश थी। अगर ये अपनी प्लानिंग में फेल हो गए, पैनिक अटैक की वजह से ये सब हुआ, तो ना जाने ये क्या करना चाह रहे थे। अनुपमा, आपके पास भी कुछ विशेष जानकारी है? बिल्कुल, आपको समझाते हैं कि देखिए क्रोनोलॉजी जो है वो क्या कुछ कहती है। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक जो है वो सुबह सुबह बरामद होता है और ठीक उसके बाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ उमर फरीदाबाद में रहता था, वो वहीं से फरार हो जाता है। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद काफी ज्यादा घबरा गया था।
i20 कार में विस्फोटक बकायदा लगाया गया था, जो फरीदाबाद से गाड़ी लेकर चलता है। कार में बैठकर लाल किला उमर पहुंचा। फरीदाबाद के रूट से होते हुए लाल किले पर बकायदा 3:17 पर उसने गाड़ी को पार्क किया था। इतना ही नहीं, 3 घंटे तक गाड़ी जो है वो i20 गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही। कार में ही बैठा रहा उमर या नहीं, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद आदेश का इंतजार उमर करता रहा। क्या उसे फोन पर लगातार निर्देश मिल रहे थे? 6:48 पर गाड़ी जो है वो पार्किंग से निकलती है, जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, और 6:52 पर लाल किले के पास जोरदार धमाका होता है।